हेलो स्टूडेंट। अब से एक अलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम है द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ जी। अर्थात किसी परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित एवं समूह की कोटि से कम या बराबर होती है। इसका प्रूफ माना है कि जी एन ऑर्डर का फाइनाइट ग्रुप है तथा ए बिलोंग्स टू जी, विच एम्प्लाइज ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए स्क्वायर, ए क्यूब, सो ऑन, ए की पावर एन बिलोंग्स टू जी। इनमें से कोई एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। माना A0 बराबर ई तथा जी में n एलिमेंट्स होंगे, परंतु इनकी संख्या n+1 है, इसलिए इनमें से कोई दो एलिमेंट इक्वल होंगे। मान लेते हैं a की पावर r बराबर a की पावर s, 0 लेस देन r लेस देन s लेस देन इक्वल n, विच एम्प्लाइज r की पावर a की पावर r बराबर s की पावर r को मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई a की पावर s। a की पावर r डॉट प्लस डॉट a की पावर माइनस s बराबर a की पावर s डॉट a की पावर माइनस s, विच एम्प्लाइज बेस सेम है तो उसकी पावर्स जो है ऐड हो जाएगी, विच एम्प्लाइज a की पावर r माइनस s बराबर a की पावर s माइनस s बराबर a की पावर 0 बराबर e आइडेंटिटी, विच एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a less than equal r minus s less than equal n, which implies order of a less than equal order of g, since r minus s का मैक्सिमम वैल्यूज n है। Therefore एलिमेंट a का ऑर्डर फाइनाइट है, वह g का ऑर्डर के बराबर या कम है। नेक्स्ट थ्योरम, द ऑर्डर ऑफ n element A of group G dot is the same as the order of A inverse. That is, order of A equal order of A inverse. यानी यदि अपने पास एक एलिमेंट ग्रुप का एक एलिमेंट A है, उसका यदि ऑर्डर n है तो उसका इनवर्स का भी ऑर्डर जो है n ही होगा, यानी दोनों का जो ऑर्डर है वो इक्वल होगा। प्रूफ, लेट order of A equal n and order of inverse A बराबर m. Now order of A बराबर n, which implies A की पावर n बराबर e is identity, which implies A की पावर n और उसके होल पावर -1 बराबर e की पावर -1, which implies A inverse होल पावर n बराबर e, सिंस A की पावर n होल पावर -1 बराबर A की पावर -1 होल पावर n, E inverse is E, which implies order of A inverse less than equal n, और order of A inverse अपन माना था m, तो m less than equal n, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एंड order of A inverse बराबर m, which implies A inverse होल पावर m बराबर e, which implies A की पावर m उसकी होल पावर -1 बराबर e, since A inverse is identity, which implies A बराबर identity, which implies A की पावर m बराबर e, which implies order of A less than equal m, order of A less than equal m, which implies n less than equal m,
equation number 2, we get equation number 4 and 2, which implies m बराबर n. Next theorem, the order of any integral power of n element A of any group G dot cannot exceed the order of A. That is, order of AK less than equal order of A. इसका प्रूफ मान लेते हैं अपन कि order of A बराबर n and A की power k be any integral power of A. Now order of A बराबर n, which implies A की power n बराबर E, और बोथ साइड्स इसकी पावर जो है k ले लेते हैं, तो विच एम्प्लाइज ए की पावर n होल पावर k बराबर e की पावर k, विच एम्प्लाइज और a की पावर n के बराबर e, विच एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a k बराबर e, तो विच एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a की पावर k लेस देन इक्वल n, विच एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ k less than equal order of A. Next theorem, a theorem, if order of A बराबर n for some A belongs to G, then A की power m बराबर E if and only if n is a divisor of m. इसका proof, let A की power m बराबर E, which implies order of A less than equal m, which implies n less than equal m. Since m is an integer and n is a positive integer, therefore by division logarithm there exist p and q integers such that m बराबर n q plus r, 0 less than equal r less than n. Now a की पावर m बराबर m की वैल्यूज जो है एन क्यू प्लस आर रख दें, ए बराबर ए की पावर एन क्यू प्लस आर, विच एम्प्लाइज ए की पावर एन क्यू डॉट ए की पावर आर बराबर ए की पावर एन होल पावर क्यू डॉट ए की पावर आर बराबर ए की पावर एन बराबर ई, तो यहाँ ई रख दें, तो बराबर e की पावर q डॉट a की पावर r, which implies e की पावर a r since a q is e, which implies e r बराबर a होता है कि e यहाँ आइडेंटिटी है, तो a की पावर r हो जाएगी. Therefore a की पावर m बराबर e, which implies a की पावर r बराबर e. Since 0 less than equal r less than n, therefore a की power r बराबर identity suggests that r must be equal to 0, otherwise order of a not equal n. Thus, if order of a बराबर n, then there exist no positive integers r less than n satisfying a की power r बराबर e. Hence m बराबर n q, which implies n is a divisor of m. इसका कन्वर्सली let us suppose that n is a divisor of m, then there exist n integers q such that m by n बराबर q और n q बराबर m. Now a की पावर m बराबर m की वैल्यूज n q रख दें, तो a की पावर n q बराबर एक की पावर n इसकी होल पावर q और एक की पावर n इज e, तो बराबर e की पावर q बराबर e. Thus we have established that if order of a बराबर n and n is a divisor of m, then a की पावर m बराबर e. थ्योरम प्रूफ हो गया. नेक्स्ट थ्योरम, the order of the elements A and A inverse AX are the same,
which a comma x are any two elements of group G dot, that is order of A बराबर order of x inverse ax. Proof: suppose order of A is n and order of x inverse A x बराबर m. Now inverse x ax की whole power n बराबर x inverse ax dot x inverse ax and so on x की power -1 ax, which implies x inverse ax, x inverse ax, x inverse ax and so on x inverse ax n times तक. तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो x इनवर्स a एसोसिएट प्रॉपर्टी यहाँ लगा देते हैं अपन. तो x इनवर्स x इनवर्स इज आइडेंटिटी बन जाएगा. तब अपने पास आ जाएगा x की पावर -1 a सो ऑन ax. तब अपने पास हो जाएगा x इनवर्स a की पावर n x और a की पावर n बराबर e होता है आइडेंटिटी जब उसका ऑर्डर ऑफ a इज n है. तो ये हो जाएगा x इनवर्स ex और ex बराबर x हो जाएगा कि e यहाँ आइडेंटिटी. तो x इनवर्स x बराबर आइडेंटिटी. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax लेस देन n which implies m less than equal n is number 1. Again order of x inverse ax बराबर m which implies x inverse ax की whole power m बराबर e which implies x inverse a की पावर m x बराबर e और इसको लेफ्ट साइड में x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तब ये हो जाएगा x इनवर्स am ax बराबर x इनवर्स ax सिंस x इनवर्स ax बराबर e और इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दें तो अपने पास हो जाएगा a की पावर mx बराबर x which implies a की पावर mx बराबर ex which implies a की पावर m बराबर e. लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ which implies order of a less than equal m which implies n less than equal m. Equation number 2 we get equation number 4 and 2 which implies m बराबर n, that is order of a बराबर order of x inverse ax. Next theorem: if the order of a element a of a group G is n and p is prime to n, then the order of a की power p is n. That is a की पावर p का ऑर्डर लें वो ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ a के बराबर होगा. प्रूफ: लेट ऑर्डर ऑफ a की पावर p बराबर m. नाउ ऑर्डर ऑफ a बराबर n विच एम्प्लाइज a की पावर n बराबर e और दोनों साइड में इसकी होल पावर p ले लें तो a की पावर n होल पावर p बराबर e की पावर p और e की पावर p को अपन लिख सकते हैं बराबर e which implies a की पावर p होल पावर n बराबर e which implies order of a की पावर p less than equal n which implies m less than equal n since the order of any power of n element a cannot exceed the order of a. Since p is prime to n, therefore there exist x and y integers such that px plus ny is 1. Therefore a बराबर a की पावर 1 बराबर 1 की जगह px प्लस ny रखते हैं तो a की पावर px प्लस ny हो जाएगा. इसके आगे हैं a की पावर px डॉट a की पावर ny बराबर a की पावर px
और ए की पावर एन वाई को अपन ए की पावर एन होल पावर वाई लिख दें, और ए की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, ई। तो ये हो जाएगा ए की पावर पी एक्स ई की पावर वाई, और ई की पावर वाई को अपन क्या ले सकते हैं, ई ले सकते हैं। तब अपने पास आ जाएगा ए की पावर पी एक्स बराबर ए की पावर पी होल पावर एक्स। नाउ ए की पावर एम बराबर पी की पावर ए की पावर पी होल पावर एक्स और उसकी होल पावर एम बराबर ए की पावर पी होल पावर एम एक्स बराबर ए की पावर पी एम होल पावर एक्स, और ए की पावर पी एम को अपन ई लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स को ये आइडेंटिटी होती है, तो बराबर ई। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल एम विच एम्प्लाइज एन लेस देन इक्वल एम, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। तो फ्रॉम 1 and 2 m less than equal n and n less than equal m which implies m बराबर n। थ्योरम जो है सिद्ध हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ इन द सेट s बराबर रियल नंबर -1 where r is the set of real number, there is defined an operation star where a star b बराबर a plus b minus ab for every a b belongs to s, then prove that s star is a group। तो ग्रुप जो सिद्ध करने के लिए अपने पास जो है 4 प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, एसोसिएटिव हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो फर्स्ट जो है क्लोजर प्रॉपर्टी लें अपन, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू एस। एस के 2 एलिमेंट लें ए और बी, देन ए एंड बी आर 2 रियल नंबर सच दैट ए नॉट इक्वल 1 एंड बी नॉट इक्वल 1। ये अपन जो है सेट दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है। नाउ ए स्टार बी बराबर जो है ए प्लस बी माइनस ए बी which is a real number and is not equal to 1 because a plus b minus ab बराबर 1 which implies यदि इसके फैक्टर्स करेंगे तो वो फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे a माइनस 1 और 1 माइनस बी बराबर 0 which implies a माइनस 1 बराबर 0 और b माइनस 1 बराबर 0 which implies a बराबर 1 और b बराबर 1 which is not possible। Therefore, A belongs to S, B belongs to S, which implies A star B belongs to S, closure property satisfied। Associate में जो अपने पास सेट दिया हुआ है S, उसके 3 एलिमेंट ले लेते हैं A, B, C। एसोसिएट प्रॉपर्टी के लिए A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार और B स्टार C जो उसमें डिफाइन किया गया है, जहाँ A है उसकी जगह B रख दें और जहाँ B है वहाँ C रख दें, तब अपने पास हो जाएगा B प्लस C माइनस बी सी। फिर A स्टार B है वहाँ तो B की जगह यहाँ आ जाएगा B प्लस C माइनस बी सी, तब अपने पास हो जाएगा A प्लस B प्लस C माइनस बी सी माइनस A डॉट P प्लस C माइनस बी सी। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस एस सी प्लस ए बी सी एंड ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ जो है ए स्टार बी को जो डिफाइन किया गया है वहाँ ए की जगह ए स्टार बी रख दें और जहाँ बी है वहाँ सी रख दें। तो ए स्टार बी प्लस सी माइनस ए स्टार बी डॉट सी बराबर ए स्टार बी जो डिफाइन किया गया है वो ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए स्टार बी की जगह ए प्लस बी माइनस ए बी डॉट सी।
सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी. तो एसोसिएट प्रॉपर्टी होल्ड्स इन जी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. यदि एस का एक एलिमेंट ए ले लें और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी उस एस ए ग्रुप है, जो एस जो सेट है उसमें एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर है, देन 0 स्टार ए बराबर 0 प्लस ए माइनस 0 डॉट ए बराबर ए एंड ए स्टार 0 बराबर ए प्लस 0 माइनस ए डॉट 0 इज ए. देयरफॉर 0 स्टार ए बराबर ए स्टार 0 for every a belongs to S. Next property, existence of inverse. For each a belongs to S, there exists a upon a minus 1 belongs to S, thus that a star a upon a minus 1 बराबर जो डिफाइन किया गया है वो है a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस ए बी. यहाँ एक ही जगह a रखेंगे और जहाँ b है उसकी जगह a अपॉन a माइनस 1 रख देंगे. ये रखने पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a स्टार a अपॉन a माइनस 1 बराबर 0 आ जाता है. तो 0 इसमें आइडेंटिटी होता है. इनवर्स में जिस एलिमेंट्स का इनवर्स होता है और उसमें जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है उस ऑपरेशन यदि अपने अप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी आ जाना चाहिए. इसका मतलब हो गया a का जो इनवर्स है वो a अपॉन a माइनस 1. देयरफॉर a upon a minus 1 is the inverse of element of a belongs to S. Because if a belongs to S, then a belongs to R or a not equal 1 and a upon a minus 1 is real number such that a upon a minus 1 not equal 1, hence S star is a group. Next example, if G is a group, A belongs to G and A की power m बराबर E, then prove that order of A divided by m. इसका प्रूव करें तो मान लेते हैं order of A बराबर n और order की डेफिनेशन से इसको लिख सकते हैं A की पावर n बराबर E. E identity element and n least positive integers according to equation. इक्वेशन जो दे रखी है वो है a की पावर m बराबर e, तो n लेस देन इक्वल m और m बराबर n क्यू प्लस r और क्यू आर बिलोंग्स टू g यानी बिलोंग्स टू i इंटीजर्स है. तो इसकी कंडीशंस जो होगी वो होगी 0 लेस देन इक्वल r लेस देन n बाय मेथड ऑफ द डिवीजन लॉगरिथम. तो a की पावर m बराबर क्या हो जाएगा, एक m की जगह n क्यू प्लस r रख दें बराबर a की पावर n होल पावर q डॉट a की पावर r. a की पावर n को अपन e लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा a की पावर q डॉट a r और e की पावर q को अपन e लिख सकते हैं तो e डॉट a की पावर r और किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्वयं एलिमेंट आता है तो a की पावर r आ जाएगा. Therefore, a की पावर m बराबर e, which implies a की पावर r बराबर e, since 0 less than equal r less than n, but n is the least positive integers for which a की पावर n बराबर e, so that is not possible for any positive integer r smaller than n for which a की पावर r बराबर e. Therefore, a की पावर r बराबर e, which implies r बराबर 0. Hence, m बराबर n q. q belongs to I, which implies n by m, which implies order of a divided by m.
नेक्स्ट जो है अपने पास आता है साइक्लिक ग्रुप. A group G dot is a called cyclic is for A belongs to G. For every element X belongs to G is of the form A की power n, where n is some integers. तो G बराबर A की power n such that n belongs to I. The element A is called a generator of G. If G is cyclic group generated by A, then we write G बराबर जो notations है. Example, the multiplicative group G elements have 1, -1, iota and minus iota is cyclic. Solution करें इसका. We can write G को अपन लिख सकते हैं iota square, iota cube and iota 4. और iota 4 अपने पास क्या आ जाएगा. Therefore, G is cyclic group. Generate cyclic group and the generate of this group is iota. Also, we can write G बराबर minus iota की power 2, minus iota की power cube and minus iota की power 4. Therefore, minus iota is also generate of G. यानी गिवन जो अपने पास G जो ग्रुप दिया हुआ है उसके दो जनरेटर होंगे, आयोटा एंड माइनस आयोटा. नेक्स्ट एग्जांपल, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज 1, इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 एंड जनरेटर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. इसके दो जनरेटर्स होंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. सॉल्यूशन, 1 की पावर 1 is 1 identity, order of 1 is 1. ओमेगा को अपन लिख सकते हैं ओमेगा 1 is ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर is ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब is 1 identity. Order of ओमेगा is 3. ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 बराबर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 2 एंड होल पावर 2 is ओमेगा 4. और ओमेगा 4 को अपन लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यूज 1 होती है तो 1 डॉट ओमेगा इज ओमेगा. ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 बराबर ओमेगा की पावर 3 की होल पावर 2 और ओमेगा क्यूब इज 1, तो 1 की पावर 2 इज 1 आइडेंटिटी विच एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज 3. तो ये हाईएस्ट है, तो इसका जो जनरेट होंगे एलिमेंट्स वो होंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. Therefore, generate omega and omega square. Next example, the additive group of all integers is cyclic group and generate being 1. Solution, 0 की power 0 is 0, 1 की power is 1, 1 square को अपन लिखते हैं 1 plus 1 की additive बराबर 2, 1 की power cube 1 plus 1 is 3, 1 की पावर 4 को अपन लिख सकते हैं 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 4 and so on. Similarly, 1 की पावर -1 बराबर इनवर्स ऑफ 1 -1, -1 की पावर -2, इसको अपन लिख सकते हैं -1 एंड -1 तो -2 हो जाएगा. माइनस की 1 की पावर -3, इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 3 होल पावर -1 बराबर 3 की पावर -1 इज -3. माइनस की 1 की पावर -4 बराबर 1 की पावर 4 होल पावर -1 बराबर 4 की पावर -1 बराबर -4 and so on. Thus, each elements of G can be expressed as some integral power of 1. Thank you.